अस्सलाम वालेकुम। यूएसए का टूरिस्ट वीज़ा अगर आप अप्लाई करने का सोच रहे हैं और उसी वजह से आपने इस वीडियो पे क्लिक किया है तो फिर आप सही जगह पे आए, क्योंकि अभी रिसेंटली मैंने अपने कज़न का खुद पर्सनली वीज़ा अप्लाई किया है, यूएसए का वीज़ा अप्लाई किया और मैं समझता हूँ सबसे आसान तरीका यूएसए की वेबसाइट के अलावा मेरे नहीं ख्याल की कोई कंट्री जो है अभी ऑफर कर रही है। बहुत आसान प्रोसेस है। सिंपली दो वेबसाइट है जिनके ऊपर आपको रजिस्टर करके एप्लीकेशन फॉर्म भरना है और देन उसके बाद आपका केस जो है प्रोसीड हो जाएगा। इस वीडियो के अंदर मैं कंप्लीट डिटेल बताऊंगा, स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा किस तरीके से आपको अपनी यूएसए के वीजे के लिए अप्लाई करना है। तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि एक वेबसाइट है और वो वेबसाइट है DS-160, यानी जो उनकी ऑफिशियल वेबसाइट है यूएसए की इमिग्रेशन की, उनकी वेबसाइट आप लिखेंगे। अगर आप गूगल सर्च पे भी लिखेंगे लाइक यूएसए टूरिस्ट वीजा एप्लीकेशन, ऑनलाइन एप्लीकेशन, तो जो सबसे पहली वेबसाइट आएगी उस पर आपको सिंपली क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद DS-160 फॉर्म है, अपने आप को रजिस्टर करने के बाद DS-160 फॉर्म को कंप्लीटली और थॉरली पढ़कर उसको आपको जो है अपनी सारी इंफॉर्मेशन फिल आउट करनी है। फिल आउट करने के बाद आपको वहां पे सबमिट करना है। सबमिट, अच्छा, इस एप्लीकेशन के अंदर इस चीज को इंश्योर करिए कि जितनी भी जो भी इंफॉर्मेशन है वो बिल्कुल करेक्ट, रेलिवेंट और बिल्कुल जेन्युइन हो। कोई भी उसमें ऐसी चीज ना हो जो आपके इसको वीक कर दे, या कोई ऐसी शेडी इंफॉर्मेशन ना हो जिसकी वजह से जब आप, क्योंकि ये इंफॉर्मेशन सारी आपके वीजा ऑफिसर के पास फॉरवर्ड होगी और जब वो देखेगा और जब आप प्रेजेंट होंगे और इसमें कोई भी ऐसी कॉन्ट्रडिक्शन नजर आएगी तो आपके केस को रिफ्यूज कर देगा, आपका वीजा रिजेक्ट हो जाएगा। तो इसलिए जेन्युइन रेलिवेंट इंफॉर्मेशन डालिएगा और टू दी पॉइंट बात डालिएगा, इतनी लंबी चौड़ी नहीं करेगा। जो जो चीजें हैं वो सारी चीजें आप उसमें मेंशन करेंगे। देन उसके बाद आपने जब DS-160 फॉर्म फिल आउट कर लिया, फिल आउट करने के बाद दूसरी वेबसाइट है, अच्छा इन दोनों वेबसाइट का लिंक भी मैं आपको अटैच कर दूंगा। दूसरी वेबसाइट है जिसके ऊपर आप अपना वीजा की फी के लिए चालान जनरेट होगा और देन उसके बाद आपको वहां पे अपॉइंटमेंट लेना है। टोटल दो वेबसाइट है, एक वेबसाइट है जो उनकी ऑफिशियल, दोनों ऑफिशियल है, जिसके ऊपर एक पे DS-160 फॉर्म होगा, उसको आपको फिल आउट करके सबमिट करना है। दूसरे के ऊपर आपको जो है अपने अपॉइंटमेंट के लिए रजिस्टर करना है। दूसरी वेबसाइट के ऊपर सिंपली आप जाएंगे, सबसे पहले तो आपको चालान जनरेट करना है। $160 उनकी फी है, वीजा फी है, उसका चालान जनरेट करना है। अलाइड बैंक का चालान जनरेट होगा, वो सिंपली आप अलाइड बैंक किसी भी ब्रांच में जाके वो $160 जमा कराएं। देन उसके बाद जो उसकी रसीद है वो वहाँ पे अपलोड करें और देन उसके बाद जो भी उसके एक दिन के बाद जो भी अपॉइंटमेंट डेट है उसको आप सेलेक्ट करें। सिंपली आपका DS-160 फॉर्म भी हो गया और आपका अपॉइंटमेंट का जो फॉर्म है वो भी आपने सबमिट कर दिया। अब जिस दिन आपका अपॉइंटमेंट है उस दिन आपको जो है वहां पे जाना है लाइक वीजा ऑफिसर के पास, यानी यूए एम्बेसी, चाहे वो इस्लामाबाद की हो चाहे वो कराची की हो, जो भी एम्बेसी है, जो भी कॉन्सुलेट है, वहां पे आप जाएंगे। अच्छा, अब मैं आपको बताता चलूं कि वो कौन से डॉक्यूमेंट है जो आपके पास एसेंशियली आपके साथ होने चाहिए। मेरे केस के अंदर, यानी मेरे जो कजन का जो मैंने अप्लाई किया उसके अंदर जो मतलब बेसिक और जो बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है उसके अंदर एक तो पासपोर्ट एटलीस्ट 6 महीने की उसकी वैलिडिटी होनी चाहिए। फिर उसके बाद जो आपने अभी वीजा की वीजा फॉर्म जो है आपका, जो आपने DS-160 फॉर्म जो आपने फिल आउट किया उसका प्रिंट लेके जाना है आपको। अपॉइंटमेंट डेट, अपॉइंटमेंट वाला जो फॉर्म है उसका आपको प्रिंट लेके जाना है। देन उसके बाद आपको करना यह है कि आप जो है ये बताएंगे कि आप किस पर्पज से वहां पे जा रहे हैं, यूएस से आप किस पर्पज से जा रहे हैं। आप ट्रैवलिंग एक्सप्लोरेशन के लिए जा रहे हैं, घूमने जा रहे हैं, किसी से मिलने जा रहे हैं, बिजनेस के लिए जा रहे हैं, मीटिंग के लिए जा रहे हैं, कोई कॉन्फ्रेंस अटेंड करने जा रहे हैं, तो वो पर्पस आप बताएंगे, वो इंटेंट आप शो करेंगे एक किसी पेपर के ऊपर। देन फिर उसके बाद आपके पास जो है प्रूफ होना चाहिए कि अपना कि जब तक आप वहां पे रहेंगे तो आप जो अपने आप को फाइनेंशियली वो कर लेंगे, कवर कर लेंगे, तो उसके लिए आपको फाइनेंशियल देना पड़ेगा। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे क्या बिजनेस करते हैं, जितनी भी एसेंशियल डिटेल्स हैं जिसके अंदर आपकी बैंकिंग प्रूफ हो गया और आपकी बिजनेस करते हैं, जॉब करते हैं, वो सारी चीजें दिखानी पड़ेंगी। फिर उसके बाद आपको ये बताना पड़ेगा कि आप मैरिड हैं या नॉन मैरिड हैं, कोई प्रॉपर्टी से रिलेटेड आपकी चीजें वो दिखानी पड़ेंगी। बेसिकली इन सारी चीजों को देखने का पर्पस यही होता है कि आपको एक बेसिकली स्ट्रॉन्ग टाइज दिखानी होती है कि आप जो है वापस यूएसए आएंगे, कहीं ऐसा नहीं है कि वहां जाके स्लिप हो जाएंगे। और इसीलिए जब आप अपने सारे डॉक्यूमेंट लेके जाते हैं तो वीजा ऑफिसर भी है, समटाइम्स आपसे वो डिमांड करते हैं कि यार आप जो है मुझे ये डॉक्यूमेंट दिखाएं, ये डॉक्यूमेंट दिखाएं, ये डॉक्यूमेंट दिखाएं। समटाइम वो पूछते हैं, समटाइम वो नहीं पूछते, वो बंदे को एनालाइज कर लेते हैं, जो इंसान शेडी लगता है फिर वो उससे सारी डिटेल्स निकलवाते हैं और उसके बाद जो है वो उनके केस को मजीद जो है प्रोसेस करते हैं। तो ये इंश्योर करिए कि जितनी भी मैंने आपको बताई है इन्फॉर्मेशन के अंदर जितने भी वो डॉक्यूमेंट जो एसेंशियल है वो सारे लेके जाइएगा और अगर वो मांगे तो आपको वो प्रेजेंट करने पड़ेंगे। प्रेजेंट करने के बाद एक छोटा सा इंटरव्यू आपसे कंडक्ट करेंगे। इंटरव्यू कंडक्ट करने के बाद अगर आपकी वो जेन्युइन लगे, आपने एक न्यूट्रलिटी मेंटेन रखी और वो आपके इंटरव्यू से सेटिस्फाई हो तो आप ऑन दी स्पॉट वो 5 मिनट के अंदर वीजा ग्रांट कर देंगे। अगर नहीं होता है तो वो टाइम भी लग सकता है। अच्छा, टाइम में एक पॉइंट मैं मजीद ऐड कर दूं जो अभी हमारे केस में वो एक्सपीरियंस ये हुआ हमारा एक्सपीरियंस कि समटाइम्स वो जो है आपकी पूरी प्रोफाइल को एनालाइज कर लेते हैं, आपका इंटरव्यू ले लेते हैं, आपको सेलेक्ट कर लेते हैं। देन उसके बाद एक एडमिनिस्ट्रेटिव उनका प्रोसेस होता है। उस एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस के अंदर करते ये हैं कि बेसिकली वो जो है आपका जो है
वो रख लेते हैं, पासपोर्ट रख लेते हैं और आपको एक पेपर इशू कर देते हैं और कहते हैं कि यार आपका जो भी वीज़ा है वो एडमिनिस्ट्रेटिव, यानी आपका केस जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस के अंदर, और एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस के अंदर होता है कि वो आपकी बेसिकली सिक्योरिटी स्क्रूटनी कर रहे होते हैं अपनी डिफरेंट एजेंसीज के थ्रू, अपनी यूएस गवर्नमेंट के थ्रू, कि कहीं ऐसा तो नहीं कि बंदा डिफॉल्टर है। और ऐसे बहुत कम केसेस में होता है, लेकिन जब होता है तो उसके अंदर आपको यही करना पड़ता है कि आपको एक पेपर दे देते हैं और आपके एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेसेसिंग के अंदर चला जाता है, जिससे आपकी सिक्योरिटी स्क्रूटनी होती है। अगर आप क्लियर होते हैं तो आपको लाइक वीज़ा फॉरन मिल जाता है, लाइक फॉरन आपको कॉल करके बुला देना, करनी हो तो समटाइम 6 महीने साल भी लग जाता है। तो ये एक मेरा बहुत यूनिक एक्सपीरियंस रहा, क्योंकि मैंने उसको इन सारी चीज़ों के अंदर मुझे एक्सपीरियंस था, मैंने अपने कजन को थ्रू आउट अपने पूरे प्रोसेस के अंदर उसको मैं गाइड करता रहा, तो बहुत इजीली जो है अप्लाई भी कर लिया और अल्हम्दुलिल्लाह उसके मामला तो भी कर, वो ट्रैवल कर भी रहा है। तो इतना आसान प्रोसेस है, कोई लाइक इसमें कोई कॉम्प्लेक्सिटीज़ नहीं है। सिंपली TS 160 का फॉर्म आपको फिल आउट करना है, उसके साथ साथ आपको अपॉइंटमेंट का फॉर्म जो है वो सबमिट करना है, फी सबमिट करेंगे। ये सारे डॉक्यूमेंट जो आपने फिल आउट किया इनका प्रिंट आउट लेकर और अपने जो एसेंशियल डॉक्यूमेंट है जिसके अंदर आपकी NIC, पासपोर्ट की कॉपीज, आपकी जो है बैंकिंग प्रूफ, आपकी प्रॉपर्टी, आपकी मैरिज सर्टिफिकेट, FRC, जितने भी रेलिवेंट डॉक्यूमेंट है ये। और अच्छा हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ट्रैवल आइटनरी। ट्रैवल आइटनरी बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसका मैंने आपको पहले बताया कि इंटेंट की किस लिए आप वहाँ जाना चाह रहे हो, आप वहाँ पे क्या करेंगे। तो ये सारी चीज़ें आप वहाँ पे लेके जाएंगे, वहाँ पे वीज़ा ऑफिसर जो है आपसे इन्फॉर्मेशन करेगा, डायलॉग्स करेगा और उसी के बेसिस के ऊपर डिसाइड होगा कि आप जो है आपको वीज़ा मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए। ज़्यादातर केसेस के अंदर अगर आप उनको सेटिस्फाई कर दिया तो आपको लाइक मिल जाता है, अदरवाइज अगर शेडी सीन्स लगते हैं तो वो आपके वीज़ा को होल्ड कर लेते हैं। मेरा पर्सनल सजेशन ये है, क्योंकि जो मैंने उससे सुना वो मैं आपको बता रहा हूँ, कि जितना आप टू दी पॉइंट रहोगे, स्ट्रेट फॉरवर्ड रहोगे, उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा है। ज़्यादा लंबी चौड़ी करेंगे तो वो थोड़े से जो है ना लाइक एम्बिग्विटी क्रिएट करता है। तो इसलिए ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना, सिंपली जो वो पूछे उसका आपको बताना है और लाइक स्माइल कैरी करनी है और बिल्कुल लाइक कॉन्फिडेंट आपको नजर आना है। इंशाल्लाह ताला आप इजीली उस पूरे लाइक पूरे प्रोसेस को आप सेल थ्रू कर लेंगे और इजीली जो है अपने लाइक USA की वीज़ा को सिक्योर कर लेंगे। आई होप कि ये गाइड और ये एक्सपीरियंस आप लोगों के लिए बड़ा बेनिफिशियल रहा होगा। और इसके अलावा अगर इस प्रोसेस से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन, कोई भी इंक्वायरी या कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट में मेरे से पूछ सकते हैं। जो भी जितनी भी इन्फॉर्मेशन मेरे पास है, जो भी एक्सपीरियंस मेरे साथ हुआ है, जो चीज़ें मैंने सीखी, वो सारी चीज़ें मैं इसमें आपको बता ऑलरेडी चुका हूँ। इसके अलावा भी अगर कोई आपकी इंक्वायरीज वगैरह होगी वो कमेंट में बता दूंगा। बाकी इंशाल्लाह ताला मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।